उसके साथ साथ आपकी ना कुछ मीटिंग्स होंगी, जो मीटिंग हम ऐसे करेंगे जैसे क्लास दूसरा हम पार्ट आगे कर लेंगे हम लोग, और उसमें हम फर्दर प्लान डिस्कस करेंगे। दो टाइप के प्लान होंगे, आपको कुछ ड्यूटीज हम दे देंगे ताकि आप लोग जब काम की जिम्मेदारी आती है ना तो फिर बंदा अच्छे से काम करता है। तो सेकंड नंबर पे ड्यूटीज देने के साथ साथ हमारे कुछ डिबेटिंग टॉपिक्स हैं हमारे क्वार्टर 4 के सिलेबस के, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। मकसद क्या होगा कि आप लोग एडवांस प्रिपरेशन करो और जो काम करके दिखाएगा वही आगे बढ़ेगा, इस सिंपल रूल है। और अभी भी जो हमारे पास लीडर पोजीशन के स्टूडेंट आए ना, उनमें से हम उन्हीं को प्रेफर करेंगे जिन्होंने सर्दिया वाले प्रोजेक्ट बनाए। जिसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया फिर हम प्रेफर कर नहीं सकते। और मेरे ये प्रोबेबिलिटी है आए हुए होंगे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो सीरियस होंगे तो दोनों काम कर देंगे, वरना तो आता ही नहीं मतलब जो काम नहीं करता। नॉर्मल बात है, फिल्टर शायद करने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे लिए इम्पोर्टेंस इन प्रोजेक्ट्स की क्यों है? क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पर हमारे पास डेटा आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट सीरियस है और वो वर्किंग करके दिखा रहा है। सही है। उसके बाद सवाल होते हैं इस प्रोजेक्ट में ये समझ नहीं आया, ये चीज़ है, ये नहीं पढ़ाई थी, ये पढ़ाई थी, XYZ, वो सवाल अलग है, उसको बिल्कुल हम लेटर करेंगे जब टाइम आएगा। लेकिन एक डेटा ये मिल जाता है कि आप लोग सीरियस हैं। जो सीरियस स्टूडेंट जो होता है तो कुछ तो बनाया होता है ना, एरर में जो फंसता है उसके पास एरर तो होता है ना दिखाने में, कुछ ना हो फिर हम उसकी बात कैसे मान लें। तो आप में से अगर किसी ने ये प्रोजेक्ट खोल के नहीं देखे तो मैं दोबारा से बताता हूँ कहाँ रखे हैं। लर्न मॉडर्न AI पाइथन की हमारे पास रेपो है, वो कहाँ रखी हुई? पेनवर्सिटी पे। तो github.com/पेनवर्सिटी, उसमें हमारे पास लर्न मॉडर्न AI पाइथन। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ एड्रेस करके मुझे बता दें कि किसी को ज़्यादा एड्रेस नहीं पता, सबको बता। यहाँ पर क्लास प्रोजेक्ट के नाम से हमें प्रोजेक्ट नज़र आता है, इसमें अभी 5वां प्रोजेक्ट भी अपलोड हो गया 4 दिन पहले, लेकिन अभी हम 4 को कंसिडर कर रहे हैं। वो 5वां नहीं आया तो वो नेक्स्ट वीक कंसिडर करेंगे 5वां में, अभी 4 है। अब इन 4 में स्पेसिफिक, भी स्पेसिफिक अगर बात करें 1 2 3 4, तो कितने ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी से सही डेटा बता सकते हैं? लेकिन चारों कंप्लीट, 4। संडे वाली क्लास के ज़्यादा कंप्लीट है निस्बत टू सैटरडे, ऐसा क्यों? ठीक है। अब भाई ये क्या डेटा है? सैटरडे क्लास आप लोग क्या कर रहे हैं? अब वो क्या सोचेंगे हमें कौन सी क्लास में बुला लिया, इन्होंने तो प्रोजेक्ट भी नहीं बनाई। अच्छा सिर्फ सैटरडे, आप मुझे लग रहा है मिक्स हो गया, हमने शायद सही नहीं किया। सिर्फ सैटरडे वाले कितने हैं जिन्होंने 4 प्रोजेक्ट बनाए? नहीं है, ज़्यादा है यार, ऐसी बात। वो संडे वाले कितने? देखो हाथ देखो मुझे, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, बाहर से आने वाले क्या सोचेंगे, वो दूसरी क्लास से आने वाले। तो इन लोगों में वो सख्ती करनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं मानेंगे नहीं। ठीक है, चलो हमने क्लास स्टार्ट होते ही ना, वैसे 2 ग्रुप जब मिलते हैं ना तो उनमें मोहब्बत बढ़नी चाहिए, हमने अभी से क्लैश कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये 5 प्रोजेक्ट भाई बना लो सैटरडे वालों स्टूडेंट्स, और वरना तो फिर हर क्लास में उनको दिखाएंगे कि देखो। सही। अब आगे का जो कंटेंट है हमारा क्विज होने वाला है, प्रोबेबिलिटी है क्विज आपका नेक्स्ट सैटरडे संडे को अनाउंस हो जाएगा, जो आप घर में बैठ के ऑनलाइन अटेम्प्ट करोगे, जैसे बात पहले करो। ठीक है। क्विज का जो कंटेंट है वो सर अनिक आपको बता चुके हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि जब आप पाइथन कॉलेज पे आते हो तो इन्हीं नोटबुक से क्विज बनाया गया है। तो जिसने ये नोटबुक सही से पढ़ ली तो उसको क्विज अच्छा समझ में आएगा। बनाया क्यों ऐसे था, आपको पता लग जाए चीज़ बनी कहाँ से, तो तैयारी करना स्टार्ट करें। तो 1 से लेके 9 तक इसके स्टेप्स हैं जो पार्ट ऑफ क्विज होगी आपका, 1 to 9।
अब मुझे बताएं 1 to 9 टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं, कितने लोग बता सकते हैं हाँ यस हैंडल्स करके? ठीक है, तो ये वाला कंटेंट हमारा कवर है। अब हमें पढ़ना आगे, क्विज का वेट तो नहीं करना ना, क्विज तो हो जाएगा, आप लोग प्रिपेयर हैं, टेंशन नहीं है। और कोई इसमें ज़्यादा ऐसा हैवी नहीं है आपके पास कि बेसिक लेवल का क्विज होगा, दायरे ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है। अब हम इसके बाद आगे कहाँ जाते हैं? आगे के जो हमारे एडवांस स्टेप है जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इसका जो क्विज होगा वह हमारा इस क्वार्टर का आखिरी में क्विज होगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि जून के स्टार्ट में हो जाएगा, वो आपको बता देंगे, अनाउंस हो जाएगा। मतलब अब जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो एडवांस कंटेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब जो लोग बातें कर रहे हैं थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा ज़रूरी चीज़ है। एडवांस कंटेंट पे जिस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते थे, सेंटेक्स लिखते थे, सेंटेक्स के बताते थे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, इसमें हम चल रहे हैं। अब से ऐसा नहीं चलने वाला। अब हमारी लर्निंग का पूरा तरीक़ेकार चेंज होने वाला है। और वो तरीक़ेकार कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि आपको अब हम सेंटेक्स नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको हम लॉजिक पढ़ाएंगे। हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भाई इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, आपको सेंटेक्स के बारे में नहीं बताया होगा, सेंटेक्स से ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। तो आपकी अब कोडिंग जो होगी वो थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। हम पैराडाइम पे फोकस करेंगे, अब हम डिज़ाइन पैटर्न पे फोकस करेंगे, अब हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, हम जेनेरिक्स बनाएंगे, डेटा क्लासेस बनाएंगे, वो हम देखेंगे। तो छोटा सा मैं आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूँ कि हम लोग अब किस तरीके की लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप लोग मैच्योर हो जाए, फैमिलियर हो जाए कि आपका माइंड अब चेंज हो जाए, मुझे ऐसे नहीं अब ऐसे पढ़ना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको शिफ्ट होने में, लेकिन फ़ायदा है आपका उसमें। तो आगे हमने क्लास में क्या पढ़ा था? हमने चेक करना है कि हमारा टेस्ट का जो फंक्शन है, टेस्ट बकेट्स का, वो सही काम कर रहा है या नहीं। यानी कि इसमें आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी है जिसमें आपने कॉल किए बकेट्स और इसमें चेकिंग लगा दी है। तो ये आपके पास चेक करेगा कि बकेट्स में क्या मौजूद है। और एसेट का जो हमारे पास कीवर्ड है वो आपके पास आपके बकेट्स के फंक्शन के अंदर से चेक करेगा कि बकेट्स के अंदर आईफोन, यानी कि जो आइटम आपने डाला है वहां पर बकेट्स के अंदर, वो आईफोन ही है या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आईफोन ही डाला है। तो जब हम टेस्ट के फंक्शन को देखेंगे और उससे चेक करवाएंगे बकेट्स में हमारे पास क्या मौजूद है, तो हम एसेट का कीवर्ड यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पाइथन की लाइब्रेरी पाईटेस्ट की डाउनलोड करनी है जो कि आपको टेस्ट करके देगी। उसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट। इस तरह से आप पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट रन करेंगे अपने टर्मिनल पे तो पाईटेस्ट इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ। अच्छा, अब इस काम को चेक करने के लिए कि आपके पास जो आपने इन्वेंटरी बनाई है उसमें आईफोन मौजूद है या नहीं मौजूद, जो आइटम आपने दिया है वो आईफोन है, तो आपने सिंपल पाईटेस्ट टर्मिनल पे लिखना है और एंटर कर देना है। ये चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट सही रन हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप कि आपके पास जो है इस टेस्ट ने टेस्ट को पास कर दिया है, बकेट के टेस्ट ने, कि आपके पास आईफोन मौजूद है। हम
फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास आईफोन की जगह कुछ और होता तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। और नीचे वाली जो लाइन है इसमें हमने चेक किया था कि मैकबुक मौजूद है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बकेट पे एरर आ रहा है क्योंकि बकेट मैंने कैपिटल में लिखा है। तो आप इसको कैपिटल कर लें। अब जब हम इसे रन करेंगे दोबारा तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि एरर करेक्टिंग टेस्ट टेस्ट बकेट डॉट पी, यानी कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि बकेट में आपने मैकबुक पास किए हैं जबकि आईफोन इक्वल टू मैकबुक जो है नहीं है। आईफोन बकेट में मौजूद था और यहाँ पे आपने मैकबुक दे दी है तो ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए टेस्ट फेल हो जाएगा। हम इसको सही कर लेते हैं, दोबारा कॉल कर लेते देखते हैं फाइल टेस्ट पे। तो आपने देख लीजिए पास हो गया। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी क्लासेस। तो हम चले जाते हैं अपनी बकेट डॉट पी वाई में और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंपल क्लास में हमने क्या देखा। और हमारे पास मौजूद है क्लास बकेट्स की और ऊपर वाला कोड कमेंट कर देते हैं। तो आपने एक नाम दिया है, इसमें आप बकेट का नाम नहीं लेना है। तो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है और उसके अलावा आपने एक एरे ली है जो कि एम्प्टी है इस वक्त, जो कि कौन सी एरे है, आइटम्स की। और आपने एक और वेरिएबल ले लिया है कैपेसिटी का कि बकेट की कैपेसिटी 100 आइटम्स को स्टोर करनी। इसके अंदर आपने एक मेथड बनाया है ऐड आइटम्स नाम का और इसमें आपने एक एट्रीब्यूट पास किया आइटम का जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। फिर आप इसमें सिंपल ये काम करवा रहे हैं कि आप इसमें आइटम्स ऐड भी करवा रहे हैं। पहले आप सिंपल ये करवा रहे थे कि आप बस चेक कर रहे थे कि बकेट में एक आइटम दिया हुआ है वो मौजूद है नहीं। अब इसमें आप ये चेक कर रहे हैं कि ऐड आइटम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अब हम देख लेते हैं कि मजीद हमने क्या काम किया था। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया था बकेट वन के नाम और उसमें आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का। यानी कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये सिंपल आपके पास नक्शा बन के तैयार हो जाता है जैसे घर का नक्शा होता है। असल घर नहीं होता है वो, एक तरह से आपके पास एक आइडिया होता है कि घर कैसे बने। तो क्लास हमारे पास बनी हुई थी। तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तब बेसिकली ये मेमोरी में आपके पास स्टोर होगा और उसमें जो भी आप पास करेंगे फिर जाके मेमोरी में वो चीज स्टोर होके उस पर काम होगा। जैसे यहाँ पे बकेट्स अब जाकर बनी है बेसिकली मेमोरी में और इसका नाम हमने यहाँ पर आर्गुमेंट में पास कर दिया है कि ग्रोसरी की बकेट है और इसको प्रिंट करवा दिया है कि बकेट वन। अब आप इसे कॉल करके देख सकते हैं। इसमें एरर क्या आ रहा है आपके पास, बकेट से नो आर्गुमेंट।
रिटर्न करवा दी। फिर देख लेते हैं क्या हुआ है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये पेंसिल बॉक्स में होकर आ गया है। हम रिटर्न नहीं करवा एडमिशन। इसी तरह बाकी चीजें भी हमने कॉल नहीं करवाई, इसलिए नहीं आया। जैसे अगर हम कर लें वन डॉट बकेट नेम, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये कह रहा है आपके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है बकेट नेम का। फॉर एग्जाम्पल हम एक मेथड बना लेते हैं। बकेट लगा देते हैं बकेट बहुत इससे आपको कीवर्ड को पास करना है। फिर हम बता सकते हैं सेल्फ और बकेट नेम बस फाइल बता सकते हैं। सेल्फ का बता सकते हैं। क्योंकि हम क्लास पे काम कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ के कीवर्ड के साथ उसका क्लास वेरिएबल। अगर अब हम डिस्प्ले का मेथड कॉल करेंगे तो शायद होगा बकेट वन डॉट डिस्प्ले बकेट।
देखिए अब हमारे पास शो हो गया है कि हमारे product का क्या नाम है और इसकी कितनी कैपेसिटी थी। आप डिस्प्ले के मेथड में नेम यूजर से भी ले सकते हैं। इस तरह से जब आप नेम यूजर से लेंगे तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। पर आपको इसकी जगह पर नेम को लिखना है। देखिए अब आपके पास फ्रूट्स की बकेट आ गई है कैपेसिटी ऑफ 100 के साथ। असल चीज ये है कि हमने टेस्ट क्या करना है, आइटम्स जो आ रहे हैं और वो अपेंड हो रहे हैं वो वाकई हो रहे हैं कि नहीं। हम टेस्ट बकेट्स के अंदर जाएंगे, पुराने वाले काम को हम कर देंगे कमेंट। तो यहाँ पर हम टेस्ट बकेट्स जो क्लास से आ रहे हैं उसमें हम ये करेंगे कि एक बकेट का वेरिएबल बनाया है और उसके बाद बकेट्स में क्या कॉल किया है, टेस्ट बकेट में। यानी कि आप यहाँ नाम दे सकते हैं बकेट का। और उसके बाद बकेट डॉट ऐड आइटम्स जो है वो जैसे कि हमने लैपटॉप ऐड किया है और फिर आपने चेक करना है एसेट के कीवर्ड यूज करके लैपटॉप इन बकेट डॉट आइटम्स में जा रहा है या नहीं, यानी कि अपेंड हो रहा है या नहीं। और उसके बाद उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 के बराबर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे और पाई टेस्ट लिखेंगे। तो ये आपको वो ये एरर दे रहा है कि बकेट्स जो है वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले। तो आप इधर से टेस्ट बकेट को हटाइए। अब हम कॉल करेंगे। अच्छा, और हमारे पास बकेट्स के पास कितने आइटम मौजूद है, हमने फ्रूट्स भी डाला था, नहीं लास्ट टाइम देखा है। हाँ हमने पेंसिल बॉक्स भी डाला था, तो हमारे पास 2 1 के बराबर नहीं है। तो हम दोबारा इधर आ जाते हैं और इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। अब हम इसमें टेस्ट रन करके देखते हैं। तो देखिए अब टेस्ट हमारा पास हो गया है क्योंकि हमारे पास आइटम्स 2 है और लैपटॉप भी हमारी बकेट में चला गया। इसी तरह आप और भी इधर आइटम्स ऐड कर सकते हैं, लाइक एसेट, आईफोन ले लेते हैं इन बकेट और आइटम। और अब ये हमारे पास 2 नहीं है, अब ये 3 हो जाएंगे। तो अब हम जब पाई टेस्ट को रन करेंगे
वो मसला ये है कि हमने ऐड आइटम्स नहीं करवाया, पहले ऐड आइटम्स भी करवाना हो, फिर आपने एसेट को कॉल करना। लेकिन अब आपका टेस्ट पास हो गया है कि आपके पास आईफोन भी है, लैपटॉप भी है और पेंसिल बॉक्स भी मौजूद। अच्छा, एक चीज और इसमें ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स की फाइल बना सकते हैं, उसमें आपने जो लाइब्रेरी यूज की है वो आप इसमें बता देंगे कि ये लाइब्रेरी आपने यूज। और इसके लिए आप एक कमांड यूज कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। जब आप ये कमांड अपने टर्मिनल पे रन करेंगे तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि हम करके देख लेते हैं इसको, अगर हम रन करें, जैसे मेरे पास इंस्टॉल है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कर दे। बस हमने ये सब पढ़ा था सेरेमिंग क्लास में। और एक चीज हमने और देखी थी, डेटा क्लासेस। आप देख सकते हैं कि बकेट्स की क्लास जो है, इसके ऊपर मैंने एक डेटा क्लास यूज की है। डेटा क्लास बहुत सारे बिल्डिंग मेथड्स होते हैं तो हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें बने बनाए देते हैं कि अगर आपने आइटम्स का ऑर्डर को ट्रू रखना है तो ट्रू हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे काम डेटा क्लास में। हम ये चीज नीचे करके देख लेते हैं। अच्छा, डेटा क्लास जो है हमारे पास एक डेकोरेटर, और डेकोरेटर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो कि आपके फंक्शन को मॉडिफाई करता है या एक्सटेंड करता है आपके दूसरे फंक्शन के बिहेवियर को। जिस ये करता क्या है कि ये कोई भी फंक्शन जो आप इसमें दे रहे होते हैं उस फंक्शन को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे कि हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, ये अ, कोई आपने लिस्ट हो गई या फिर स्ट्रिंग वगैरह वेरिएबल ले लिए, आपने आर्गुमेंट में पास किया, ये फंक्शन ही को अपने आर्गुमेंट में पास करेगा और उस फंक्शन को रिटर्न कर देगा जो कि रैप हो रहा होता है ओरिजिनल फंक्शन से। और हमारे पास जो न्यू फंक्शन बनता है डेकोरेटर के जरिए, वो कॉल हो रहा होता है असल फंक्शन के बजाय, जब उसे इन्वोक किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि एक क्लास नहीं बनाई हमने, एक फंक्शन बनाया है डेफ माई डेकोरेटर के नाम से, और इसमें आपने आर्गुमेंट फंक्शन पास किया है। और इसमें एक मेथड डेफ रैपर का कॉल हो रहा होगा जो कि आपके पास प्रिंट करके दे देगा बिफोर द फंक्शन रन, और उसके बाद फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद आफ्टर द फंक्शन रन। तो कॉल करने के लिए मैं अपनी पुरानी कमेंट कर देती हूँ।
अब हम इसे रन कर, तो देख सकते हैं आपके बिफोर द फंक्शन रन पहले ये वाला मेथड कॉल हुआ, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन क्या था हमारे पास, डेफ से हेलो, यानी कि जिसमें हम हेलो प्रिंट करवा रहे थे, वो कॉल होगा। और उसके बाद आपने आफ्टर द फंक्शन, यानी कि यहाँ आप माई डेकोरेटर को कहीं भी कॉल नहीं कर रहे हैं, बस आपने एट द रेट माई डेकोरेटर का डेकोरेटर यूज किया है, और फंक्शन आप से हेलो का ही कॉल कर रहे हैं जिसमें आप हेलो प्रिंट करवा रहे हैं। मगर असल में काम क्या हो रहा है कि रैपर फंक्शन को कॉल कर रहा है, और रैपर क्या कर रहा है, पहले बिफोर द फंक्शन रन को कॉल कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहा है, फिर फंक्शन यानी कि जो हमारा डेफ का फंक्शन था से हेलो का, फिर ये हेलो को प्रिंट करवा रहा है, और आखिर में ये आफ्टर द फंक्शन रन को कॉल करवा रहा है। ये बेसिकली आखिर में रिटर्न कर रहा है रैपर, और रैपर में ये तीन काम हो रहे हैं। इसलिए हमारे पास आउटपुट में बिफोर द फंक्शन रन और हेलो, उसके बाद आफ्टर द फंक्शन रन। ये हमने पढ़ा था सर अपनी क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।